हेलो नमस्कार, कैसे हो आप लोग। आप सभी का फिर से स्वागत है बीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको लगातार मिलती है फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सभी की पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और जो मेरे साथ स्टार्ट से जुड़े हुए हैं केमिस्ट्री के लिए, पहले अपने बारे में बता दूं, मैं हूं एसपी सुंडा और आपको लगातार पढ़ाए जा रहा हूं, पीछे पढ़ के पढ़ाए जा रहा हूं केमिस्ट्री। बिल्कुल आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। जुड़ जाइए और पढ़ने में जुट जाइए। और जो बच्चे लगातार मेरे से जुड़े हुए हैं उनको पता भी है कि केमिस्ट्री के अपने जो 3-4 पार्ट हो चुके हैं उनमें उनको कोई दिक्कत नहीं है। अगर अब भी आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर आप पहली बार वीडियो पर आए, पहली बार आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है, तो आपसे उम्मीद यही करता हूं कि बिल्कुल आप पूरा वीडियो देखिए। और ये पार्ट के बीच का वीडियो, इसलिए इस टॉपिक को आज पढ़ने से पहले पहले इस पार्ट के कम से कम स्टार्ट से वीडियो देखकर यहां तक पहुंचे, ताकि आपको बेहतर समझ आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला पार्ट, उप सहसंयोजक वाला जो पार्ट है वो पढ़ रहे हैं। एक मिनट, देखो अपन पढ़ रहे हैं उप सहसंयोजक वाला पार्ट, और इसमें अपन पढ़ रहे थे समावयवता। थोड़ा रिपीट करा देता हूं। अपन क्या पढ़े, अपन ने पढ़ी सर समावयवता। क्या पढ़ी जी? समावयवता पढ़ रहे हैं। देखिए, आइसोमेरिज्म वाला अपना टॉपिक चल रहा है जी। इसमें समावयवता में अपन ने, अरे श्री सर सर ये कहाँ भाग रही है भाई, पेन भी तो सिलेक्ट करने होते हैं सर। हाँ सर, जी सर। रेड यूज ले ले, और इधर यूज ले लेते हैं अपन ब्लैक। ब्लैक, हाँ ब्लैक। चलो देखो, देखो अपन पढ़ रहे हैं समावयवता, यानी जिनके अणुसूत्र तो समान हो, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो समान हो, लेकिन संरचना सूत्र यानी स्ट्रक्चर और त्रिविम व्यवस्था, यानी आसमान में उनकी जो व्यवस्था है, कण कहाँ कौन सा कैसे जुड़ा हुआ है, लिगेंड वगैरह, वो कहलाते हैं समावयवी। और घटना कहलाती है समावयवता। संरचनात्मक समावयवता अपन पढ़ चुके हैं, जिनमें अपन ने कहा कि अणुसूत्र तो समान, अणुसूत्र तो समान, अलग क्या है, संरचना सूत्र। ये लो, संरचना सूत्र कैसा है, अलग अलग। उसमें आयन समावयवता, हाइड्रेट समावयवता, बंधन समावयवता, समन्वय समावयवता, लिगेंड समावयवता और उप संयोजन स्थिति समावयवता, ये अपन पढ़ चुके हैं। आज अपना टॉपिक रहेगा त्रिविम समावयवता, जिसमें ज्यामिति और प्रकाशिक समावयवता अपन पढ़ने वाले हैं जी। ठीक है जी, चलो सर चलो। देखिए, सुनो सर, आज अपन पढ़ेंगे त्रिविम समावयवता। क्या पढ़ेंगे? त्रिविम समावयवता। क्या है त्रिविम समावयवता? कि वे संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान है, लेकिन केंद्रीय धातु परमाणु यानी सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े लिगेंडों की आकाशीय व्यवस्था, आकाशीय व्यवस्था का मतलब है त्रिविम व्यवस्था, अलग हो, त्रिविम समावयवी कहलाते हैं। और यह घटना त्रिविम समावयवता कहलाती है। अणुसूत्र समान हो, संरचना सूत्र समान हो, लेकिन त्रिविम व्यवस्था अलग अलग हो, त्रिविम समावयवी कहलाते हैं। घटना त्रिविम समावयवता कहलाती है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। चलो सुनो,
अब देखो, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ज्यामितीय समावयवता। कौन सी? ज्यामिति, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब ये मोस्टली दो प्रकार की होती है, एक तो समकक्ष रूप, एक विपक्ष रूप। समकक्ष रूप किन्हें कहेंगे ज्यामिति में अपन? समकक्ष रूप किन्हें कहेंगे? समकक्ष उन्हें कहेंगे यदि समान लिगेंड पास पास वाली स्थिति में हो। जो लिगेंड सेम है वो अगर नजदीक के कोनों पर है, एकदम पास पास है, तो समपक्ष, सम यानी समान, पक्ष यानी पक्ष, साइड, समान साइड में हो, एकदम पास पास हो। अभी इनका एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएंगे। ये विपक्ष समावयवी यानी समान लिगेंड विपरीत अवस्था में हो, विपक्ष में हो, आमने सामने हो, दूर हो, विपक्ष समावयवी कहलाते। अब ज्यामितीय समावयवता को अपन दो भागों में पढ़ेंगे सर। पहले उनके बारे में पढ़ेंगे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर, जिनका CN 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। और ज्यामिति कैसी? वर्ग समतलीय है। फिर पढ़ेंगे उनमें ज्यामितीय समावयवता जिनकी समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर तो हो 6 और ज्यामिति कैसी हो? ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकीय। समझना थोड़ा सा, इनको मैं मिटा देता हूं। देखो, समन्वय संख्या का क्या मतलब होता है जी? समन्वय संख्या का क्या मतलब है? समन्वय संख्या का मतलब है लिगेंड की संख्या नहीं, लिगेंड की संख्या तो केवल एक दंतुक की होती है। समन्वय संख्या का मतलब है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि केंद्रीय धातु परमाणु ने लिगेंड के साथ मिलकर कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रखे हैं, कितने उपसहसंयोजक बंध बना रखे हैं। अगर लिगेंड एक दंतुक हुआ तो जाहिर सी बात है एक लिगेंड एक बॉन्ड बनाएगा, तब तो अपन बोल सकते हैं कि एक दंतुक लिगेंड की संख्या ही कोऑर्डिनेशन नंबर है, उपसहसंयोजन संख्या है। पर यदि द्विदंतुक हुआ तो अब एक द्विदंतुक लिगेंड दो उपसहसंयोजक बंध बनाएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो 2 गिना जाएगा, ऐसे है ना। तो उपसहसंयोजक बंध की संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। तो पहले अपन कह रहे हैं वे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और वर्ग समतलीय, उनमें समकक्ष विपक्ष पढ़ेंगे सर, उनमें समकक्ष विपक्ष पढ़ेंगे सर। देखो, समन्वय संख्या 4 के वर्ग समतलीय संकुल है। ज्यामिति कैसी हो? वर्ग और एक ही तल में हो। जैसे ये केंद्रीय धातु है, मेटल, केंद्रीय धातु। और ये जो 1 2 3 4 लिख रखे है ना, ये पोजीशन है, स्थितियों का नाम दे रखा है, नंबर दिए अपन ने। किन की स्थितियां? जहां लिगेंड जुड़ेंगे। कौन से? एक दंतुक या द्विदंतुक। एक दंतुक है तो 4 जुड़ेंगे, 4 जुड़ेंगे। द्विदंतुक है तो 2 जुड़ जाएंगे, 2 और 2 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। देखो जी, इनमें समकक्ष कौन से होंगे? पास पास वाली स्थितियों को समकक्ष कहा था। तो 1 2 2 3 3 4 और 1 4। सुनो, अगर समान लिगेंड यहां और यहां हुआ तो समकक्ष, अगर 2 और 3 पास पास हो गए तो समकक्ष, 3 और 4 पास पास हो गए तो समकक्ष, 4 और 1 हो गए तो पास पास हो गए तो समकक्ष। तो यही है 1 2 2 3 3 4 और 1 4, ये कौन सी स्थितियां हैं? समकक्ष। अगर इन स्थितियों पर समान लिगेंड आए तो समकक्ष बनेगा, ठीक है। विपक्ष समावयवी कौन से होंगे भाई? अगर एक समान वाला 1 पे है तो एक 3 पे आमने सामने, अगर एक 3 पे है तो एक 4 पे हो, सॉरी एक 2 पे है तो एक 4 पे हो, एक 3 पे है तो एक 1 पे हो, आमने सामने हो। तो 1 और 3 2 और 4, 1 और 3 2 और 4, आमने सामने हो, दूर दूर हो। जैसे पहला प्रकार दे रखा है इस समकक्ष विपक्ष में, पहला प्रकार दे रखा है MA2B2 प्रकार। क्या मतलब है इसका? MA2B2 से मतलब है सर, MA2 भी दिख रहा है ना, ठीक है। MA2B2 से मतलब है कि मेटल है, उसके साथ एक दंतुक लिगेंड कितने जुड़े हुए हैं? 4, 2 समान और 2 समान। A 2 समान लिगेंड, B फिर 2 समान लिगेंड। देखो जी, एग्जाम्पल जैसे ये रहा PTNS3 का होल 2 Cl2। इसमें देखो A इसको मान ले तो ये भी 2 है, B इसको मान ले तो ये भी 2 है। तो ये प्रकार हो गया MA2B2 टाइप, MA2B2 प्रकार। अब देखो जी,
दोनों NH3 समान लिगेंड पास पास में है, यहाँ दोनों Cl भी पास पास में है, तो कौन सा रूप हो गया? समपक्ष। और सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है? प्लेटिनम। तो प्लेटिनम के वर्ग समतलीय जो ज्यामिति है उसमें समान लिगेंड पास पास में है, देखो, और पास पास में है तो कौन सा रूप हो गया? समपक्ष। अब विपक्ष में आमने सामने होना चाहिए, तो देखो एक NH3 यहाँ है तो एक इसके ठीक सामने यहाँ है विपक्ष, एक क्लोरीन यहाँ है तो दूसरा क्लोरीन सामने है, वो सेंट्रल मेटल एटम कौन सा रूप हो गया जी? विपक्ष। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप पढ़ते हैं। अगला टाइप पढ़ते हैं। आप इनके साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। बाकी ये जो बोर्ड पे आपको नोट्स दिख रहे हैं ये हैंड रिटन नोट्स हैं। अगर ये आपको चाहिए तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वहां से BCS एकेडमी की जो एप्लीकेशन है, BCS एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन कीजिए। नोट्स के पीए लगेंगे भैया, थोड़े से लगेंगे, आपकी कुरकुरे चिप्स के पैसों जितने पैसे लगेंगे, क्योंकि फ्री की चीज की इंसान कदर नहीं करता। तो फ्री में मैं प्रोवाइड कराऊंगा तो मेरी कदर घर वाले नहीं करेंगे, आपको फ्री प्रोवाइड कराया तो आप कदर नहीं करेंगे विद्या की। देखिए सर, अगला प्रकार अपना है सर Ma2XY। A2XY का क्या मतलब है? 4 एक दंतुक लिगेंड होंगे, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, वर्ग समतलीय ज्यामिति होगी, 2 एक दंतुक समान होंगे, 2 एक दंतुक अलग अलग टाइप के होंगे। देखो एग्जांपल, वही प्लेटिनम। आपके पास लिगेंड देखो, ये 2 लिगेंड तो समान है जिनको अपन ने A2 का है, फिर देखो X और Y दोनों अलग अलग है, तो 3 टाइप के लिगेंड हो गए। अब सर समपक्ष विपक्ष का निदान किससे करोगे? उनसे करोगे जो 2 सेम है, बस उन पे फोकस रखना है अपने को कि 2 सेम वाले अगर पास पास है तो समपक्ष, अगर वो आमने सामने है तो विपक्ष, बाकी कहीं लगा दो। देखो समान कौन है जी? 2 NH3, तो देखो दोनों NH3 पास पास आ गए, ये तुम्हें जहां मर्जी लगा लो, BrCl कहीं पलट दो, ये रूप कौन सा कहलाएगा? समपक्ष। समपक्ष को दूसरा नाम क्या बोलते हैं? सिस। विपक्ष को क्या बोलते हैं? ट्रांस। यहां देखो समान कौन थे? NH3, दोनों आमने सामने, इसलिए कौन सा रूप हो गया? विपक्ष। तो समान लिगेंड अगर पास पास की स्थिति पे है तो सिस यानी समपक्ष, अगर आमने सामने है तो विपक्ष यानी ट्रांस समायोता। ज्योमेट्रिकल जो समायोता उसके बारे में। अगला टाइप पढ़ते हैं ज्यामिति में वर्ग समतलीय में। देखो अभी वही पढ़ रहे हैं अपन, कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले ही पढ़ रहे हैं। अगला प्रकार देखो जी MAB2। देखो MAB का होल 2 दे रखा है ना, यहां AB के होल 2 से मतलब है द्विदंतुक लिगेंड। द्विदंतुक लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड काम में आएंगे। और जो द्विदंतुक लिगेंड है, अगर हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से ये जो हम पढ़ रहे हैं तो फिर 2 ही द्विदंतुक लिगेंड आ पाएंगे, क्योंकि एक द्विदंतुक लिगेंड 2 बनाएगा ना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, इसलिए 2 है वो कितने हो जाएंगे? 4। देखो तो यहां द्विदंतुक लिगेंड लिया गया है ग्लाइसिनेटो। कौन सा लिया गया है? ग्लाइसिनेटो। देखो सुनो, द्विदंतुक लिगेंड में आपने एक तो पढ़ा था CH2 CH2 NH2 NH2। देखो ये इसको तो कहा था एथिलीन डाइएमीन, क्या कहा था? EN। एक द्विदंतुक अपन ने पढ़ा है COO- COO-, इसे बोलते हैं ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो और सॉरी ग्लाइसिनेटो नहीं, ऑक्जेलेटो, सॉरी ऑक्सेलेटो बोलते हैं, ऑक्सेलेटो। और अगर अपन इस तरह करें कि एक तो COO- क्या हो? COO- और CH2 के साथ एक जुड़ा हुआ हो NH2। ये लो जी, तो एक दंतुक पूरे द्विदंतुक, इसको बोलते हैं ग्लाइसिनेटो GLY। देखो जी प्लेटिनम के साथ 2 ग्लाइसिनेटो जुड़े हुए हैं,
देखो क्या होगा इसमें, NH2 CH2 CW माइनस, NH2 CH2 CW माइनस। सेम साइड में देखो ये NH2 CH2, ये NH2 CH2, इधर CW माइनस, इधर CW, इसलिए कौन सा रूप हो गया, सिस, समपक्ष रूप। अब एक को उलट देते हैं, एक साइड को उठा के उलट देते हैं, देखो ये उलट दिया। अब देखो इधर CW है तो इधर NH2 CH2 है, इस CW के विपरीत में CW है, NH2 CH2 के विपरीत में NH2 CH2 है, आमने सामने है तो कौन सा रूप जी, विपक्ष, जिसे अपन बोलते हैं ट्रांस। तो सिस और ट्रांस करके ये समानताएं हैं। वर्ग समतलीय अपन ने पढ़ लिया है, समन्वय संख्या 4 में जो वर्ग समतलीय ज्यामितियां बनेगी उनमें जो सिस ट्रांस बनेंगे उनके टाइप अपन ने देख लिए हैं सर। अब अपन समन्वय संख्या 6 की तरफ बढ़ेंगे सर, समन्वय संख्या 6 के बारे में पढ़े। आप रफ कॉपी लेके बैठा करो, जो चीज तुम्हें लगे कि उतारनी चाहिए, तुम्हें तो नहीं लगेगी एक भी, फिर भी अगर इंपॉर्टेंट लगे कुछ कि ठीक है यार ये चीज सर ने ठीक बताई है, तो आपको नोट्स बनाते रहना चाहिए। ठीक है जी। देखो जी, अगला अपना है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले। पहले कौन से पढ़े, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ज्यामिति कौन सी थी, वर्ग समतलीय। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में अष्टफलकीय संकुल होगा। ये अष्टफलकीय कैसे बात सुनना, अष्टफलकीय ऐसे बात, देखो ये ऐसे है, एक तो ये वर्ग समतल हो गया, अब एक ऊपर है एक नीचे है, अब इनको जोड़ेंगे ना जब अपने से, ये देखो ऐसे जोड़ेंगे तो 8 फलक बनेंगे सर। कितने फलक बनेंगे, 8। देखो मैं इमेजिन करवाता हूं कैसे। जैसे ये अपने पास समतल है, इसमें देखो सेंट्रल मेटल एटम तो है देखो यहां पर, ठीक है, एक लिगेंड यहां पर, एक लिगेंड यहां पर, एक लिगेंड यहां पर, एक लिगेंड यहां पर, तो कितने हो गए, 4, बचे कितने, 2। अब मैं इसको ऐसे रख लेता हूं, एक लिगेंड इमेजिन करो यहां पर है और एक लिगेंड इसके ठीक नीचे है, यहां पर है, ठीक है, एक लिगेंड नीचे एक लिगेंड ऊपर। अब इमेजिन करो ऊपर वाले लिगेंड से अपन अगर रस्सियां बांधे, देखो एक यहां पर, एक रस्सी यहां पर बांध दे, एक रस्सी यहां पर और एक रस्सी यहां पर, तो इमेजिन करो फलक कितने में, एक आपकी तरफ, एक इधर 2, एक इधर 3 और एक इधर 4, 4 ऊपर है 4 नीचे, तो ज्यामिति कैसी बनेगी जी, अष्टफलकीय। ज्यामिति कैसी बनेगी, अष्टफलकीय, ओक्टाहेड्रल जिसे बोलते हैं, वर्गाकार द्विपिरामिडीय बोलते हैं। वर्ग में एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, ठीक है जी। चलो पढ़ते हैं, तो ये हो गया, इस तरह ज्यामिति बनेगी। अब इसमें समकक्ष कौन से होंगे वो सुनना। देखो अगर एक के साथ एक अगर यहां पर है, अब जो दूसरा जो समान लिगेंड है वो 2 पर है तो भी समकक्ष है, 3 पर भी समकक्ष, 4 पर भी समकक्ष और 5 पर भी समकक्ष। 1 2 1 3 1 4 और 1 5, 1 2 1 3, देखो 1 2 1 3 1 4 1 4 और 1 5, ये हो गए, ये देखो, ठीक है, इतने तो ये हो गए। फिर देखो अगर 6 के साथ देखें तो 2 6 3 6, देखो को बोल रहा है, 2 6 3 6 कहां गए भाई, 2 6 3 6 4 6 और 5 6, ये देखो 2 6 3 6 4 6 और 5 6, ये सब कौन से होंगे, समकक्ष। और बाकी ये है ही 2 3 3 4 4 5, ये लो, और 2 5, ये हो गई, ये लो। तो ये स्थिति है समकक्ष। देखो सुनो, इसमें मैं एक दो ये बीच वाली को क्यों कह रहा हूं समकक्ष विपक्ष, वो सुनना। जैसे ये है, अब बताओ एक लिगेंड समान वाले 2 तो होने चाहिए वरना समकक्ष विपक्ष नहीं होगा। अगर यहां पर एक लिगेंड है समान वाला, अब दूसरा तुमने यहां रखा, देखो यहां, तो भी ये पास पास हो गए ना, यहां रखा तो भी पास पास हो गए, यहां से भी पास पास हो गए और यहां से भी पास। सेम चीज नीचे की तरफ होगी, अगर समान वाला एक यहां रखा है तो ये दोनों पास पास है, ये भी पास है, ये भी पास है और ये भी पास है,
तो ये सब समपक्ष स्थितियां होगी। और अगर आमने सामने हुआ, विपक्ष में क्या होगा, 1-6। देखो एक तल के ऊपर है तो एक तल के नीचे है, आमने सामने हो गए 1-6, 2-4, 2 ठीक सामने 4 और 3-5। ये लो, इनमें 180 डिग्री का कोण होता है, पास पास वालों में 90 डिग्री का कोण होता है। समझे? चलो एग्जांपल करते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। समन्वय संख्या 6 में पहला प्रकार अपन पढ़ेंगे MA4 अक्ष 2। एक दंतुक 6 लिगेंड है जो 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे, जिनमें से 4 समान है और 2 समान है। समपक्ष विपक्ष के लिए हमें 2 की जरूरत है, 4 तो कंफ्यूज कर देगा उल्टा। तो जो 2 सेम है उनके आधार पर अपन समपक्ष विपक्ष बताएंगे। अगर वो जो 2 सेम है वो पास पास हुए तो समपक्ष, आमने सामने हुए तो विपक्ष। वो अपन ने यहां पर लिया, कहां होंगे, पास पास 90 डिग्री वाले। चलो एग्जांपल करते हैं। कोबाल्ट के साथ 4 तो NH3 और 2 Cl2 है। नामकरण देखिए क्या, नामकरण में देखो टेट्रा एमीन, ए से शुरू है, पहले नाम 4 संख्या लिगेंड की लिखते हैं, टेट्रा एमीन और डाइक्लोरिडो या क्लोरो, ये लो डाइक्लोरो। कोबाल्ट है, ऑक्सीडेशन नंबर 3 है और आयन के रूप में, ये देखो आयन, तो नाम हो गया टेट्रा एमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट, थर्ड आयन। नामकरण की प्रैक्टिस साथ साथ करते रहना, ठीक है। चलो देखो, अब कोबाल्ट तो आ गया सेंटर में। अब इन 2 से तय होगा कि समपक्ष है या विपक्ष है। तो देखो अपन ने 2 Cl को, एक को यहां रख दिया तो एक को यहां रख दिया। अब मैं कह रहा हूं रटने की जरूरत नहीं है, समपक्ष में आप इनमें से कोई सी भी स्थिति बना सकते हो, कोई सी भी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कंडीशन ऐसी है जिसमें समपक्ष होंगे। हमें तो एक दर्शानी है, कोई सी भी, तो कोई सी भी एक दर्शा लो। तो ये देखो, ये दोनों Cl पास पास में है तो ये हो गया समपक्ष। बाकी NH3 बच के इनमें आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। इधर देखो, दोनों Cl को आमने सामने रख दिया बस, बाकी NH3 आ जाएंगे पास पास। अब कईयों के दिमाग में आएगा सर NH3 तो पास पास में, ये समपक्ष नहीं है क्या? ना, समपक्ष विपक्ष की तुलना उन 2 के आधार पर की जाएगी जो सेम है। 4 सेम वालों से नहीं, 2 सेम होने चाहिए, उनमें कंपैरिजन होगा। तो देखो दोनों Cl आमने सामने तो विपक्ष, दोनों Cl पास पास तो समपक्ष। ठीक है जी। अगला प्रकार है MA3 अक्ष 3। MA3 अक्ष 3, देखो एग्जाम्पल दे रहा है, कोबाल्ट के साथ 3 तो NH3 और 3 क्लोरीन है, यानी 6 लिगेंड है एक दंतुक, 3 सेम और 3 सेम। ठीक है, देखो इसके बारे में पढ़ते हैं। ये देखो सर, इनमें एक विशेष प्रकार की एरिस है, देखो क्या अलग ही प्रकार का सिस ट्रांस है इसमें। देखो कैसे वो सुनना, देखो जब पीछे वाले में 2 सेम और 4 सेम थे ना, तब तो उन 2 के आधार पर अपन ने कह दिया ये समपक्ष है, ये विपक्ष है। एक को अपन ने इग्नोर कर दिया, जो 4 सेम है उनको छोड़ा, जो 2 सेम है उनके आधार पे कह दिया। अब दिक्कत ये आ गई कि सर कौन से 3 से समपक्ष कहे। जैसे इसमें अपन ने ये जो एग्जाम्पल लिखा है कि ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ NH3 है 3 तो, और क्लोरीन है 3। अब समपक्ष विपक्ष का निदान किसके आधार पे करें, क्लोरीन या NH3? तो समस्या होगी ना भाई, 2 थे तो 2 वाले का मान लिया, 4 वाले को इग्नोर। अब तो दोनों बराबर है, किसको माने किसको छोड़े। अब एक नई प्रकार की त्रिम समायुक्ता है जिसको बोलते हैं, समपक्ष रूप को तो बोलते हैं फलकीय, फेसियल। ये जो है फेसी, फेक या फेस वर्ड है ना, ये फलक से आया है, फेस, सर फेस, समझ पा रहे हो, फेस यानी फलक। तो इनमें क्या होगा कि जो समान लिगेंड है वो एक ही फलक पर तीनों कोनों पर होंगे। समान चाहे 3 NH3 समान है वो हो, चाहे 3 Cl3 समान है वो, दोनों में से कोई सही हो, पर वो एक ही फलक पर हो। अब अष्टफलक में फलक कितने होते हैं? 8। अब 8 फलकों में से कोई से भी 3 कोने जो एक ही फलक के हैं उन पे है तो फलक ही है, उन पे नहीं है, एक फलक पे नहीं है तो कहते हैं मेरिडेनियल, रेखांशिक या विपक्ष। देखो जी, इसमें देखो
ये एक ही फलक पर है सर, ये एक ही, देखो इस एक ही सरफेस पे है, देखो इधर वाले फलक पे, समझ पा रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो। तो क्लोरीन देखो एक ही फलक पर है, इसलिए ये समपक्ष रूप हो गया। ये देखो ये क्लोरीन एक क्लोरीन सरफेस के ऊपर है, एक क्लोरीन सरफेस के नीचे, तो एक फलक में तो नहीं होंगे, क्योंकि चार फलक ऊपर है, चार फलक नीचे। एक तो नीचे वाले में आ गया, एक ऊपर वाले में आ गया, फलक ही अलग हो गए, अलग हो गए तो विपक्ष हो गया सर। ये भी तो एक फलक पे नहीं है, देखो ये दो तो पास पास, अब एक तीसरे कोने पे है, ऊपर और नीचे वाले फलक में है ही नहीं, तो ये विपक्ष या मेरिडेनियल हो गया। वैसे समपक्ष में जरूरी नहीं है यहां हो, अगर Cl यहां भी होता ये वाला तो भी एक फलक हो जाता सर, एक फलक हो जाता, ये देखो ये फलक हो जाता, एक ही फलक पर हो जाते हैं। एक ही फलक पर है तो समपक्ष है, फेसियल है, अलग अलग फलक पर है तो मेरिडेनियल है, रेखांशिक है, विपक्ष है। इंपॉर्टेंट लगा लेना, ध्यान से पढ़ना इसको। फेस मर ऐसे आ सकता है सवाल, समाविता क्या है, तो ये होती है सर MA3B3 भी लिखा सकता है, MA3X3Y3 जो भी है, बोला इनमें होता है, जिनमें 6 में से 3 सेम और 3 सेम लिगेंड हो, एक दंतुक और 3 सेम हो, तब ये फेसमर समायोता आती है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझे होंगे। अगर फिर भी आपको कोई समस्या हो तो बेटा आप कमेंट करके पूछ लिया कीजिए। ठीक है जी, चलो सर आगे बढ़ते हैं। अगला देखो जी, अगला एग्जाम्पल देखो, अगला टाइप देखो, M2H2। देखो डबल है तो द्विदंतुक लिगेंड है, द्विदंतुक, और दोनों AA इसलिए क्यों लिखा, क्योंकि जो दाता परमाणु होगा द्विदंतुक लिगेंड का वो समान होगा। पहले AB का होल 2 लिखा था ग्लाइसिनेटो में, तो वहां पर एक दाता परमाणु था COO-, एक था NH2, इसलिए AB लिखा, AB का होल 2 लिखा। यहां दोनों सेम होंगे तो डबल ए का होल 2 लिख दिया। बाकी ये द्विदंतुक है तो 2 और 2 4 कोऑर्डिनेशन नंबर यहां से आ गए, 2 एक दंतु से आ गए, 6 हो गए। देखो कोबाल्ट सेंटर में है सर। अब इसमें देखो संपक्ष कैसे होगा कि जो दो सेम है, कौन सेम है, दो क्या फिर कर रहे थे ना संपक्ष विपक्ष होने को, तो द्विदंतुक भी सेम है। अब देखो क्या होगा, ये जो दो सेम है वो पास पास में है सर, तो कौन सा रूप हो गया समपक्ष। इधर देख लो EN क्यों लिखा है, EN एथिलीन डाइअमीन है सर, ये देखो ऐसे, इसमें दाता परमाणु दोनों ही समान है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इसलिए इसको डबल ए लिखा जाता है ना। तो देखो ये यहां से एक उपसर्जक बंद यहां से, एक यहां से, तो ये एथिलीन डाइअमीन द्विदंतुक है। अब इससे तो ऊपर बनेगा, इससे आगे ये, तो ये देखो एक यहां से और एक यहां से, ये द्विदंतुक हो गया। अब कोने इतने ही बचे, एक और दो, वहां पर क्लोरीन आ गया। ये दोनों भी पास पास है, लगातार है, और ये दोनों भी लगातार है, तो समपक्ष रूप। इधर आओ जी, एक एथिलीन डाइमीन बाईं ओर है तो एक इसके ठीक सामने है, एक पृष्ठ के ऊपर क्लोरीन है तो एक पृष्ठ के नीचे क्लोरीन है, कौन सा रूप हो गया, विपक्ष। तो ये अपना त्रिविम समायुता में अपने ये पूरी चीजें पढ़ी। देखो रिवाइज करवा देता हूं, थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। त्रिविम समायुता बोला वे संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र संरचना सूत्र तो समान हो, लेकिन केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगेंडों की आकाशीय अवस्था यानी त्रिविम अवस्था अलग अलग हो, त्रिविम समावी कहलाते हैं, घटना त्रिविम समायुता कहलाती है। ठीक है जी, फिर अपन ने पढ़ा, इनको ऐसे पढ़ा, समन्वय संख्या 4 और समन्वय संख्या 6 के लिए अलग अलग पढ़ेंगे। 4 में वर्ग समतलीय वाले हैं, तो 4 में ये प्रकार पढ़े MA2B2 वगैरह करके। अंधेरा, अच्छा 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 जी, चलो सर
तो ये चीज़ें अपन ने पढ़ी, आप आराम से देख लीजिए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं जी, कोई भी समस्या हो पूछ सकते हैं। निवेदन ये रहेगा कि आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। एक व्हाट्सएप का स्टेटस या इंस्टाग्राम का स्टेटस या फेसबुक की पोस्ट इस वीडियो को शेयर करने के लिए लगा दीजिए। फायदा दोनों तरफ है, कंपनी का फायदा है, तुम्हारा फायदा है, कंपनी का प्रचार है। ठीक है जी, चलो फिर मिलते हैं अगली समयोता के साथ, त्रिम समयोता की दूसरा टाइप के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। खुश रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे।